सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। शुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनशावं, वोचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली हरिदम्। गमननिमित्तं धम्मं ठिदि जीव पोगलाणं च, अवगहनमायासं जीवादि शब्दबाणं। सब द्रव्य के अवगाह में नव जीव पुद्गल द्रव्य के गमन स्थिति में धर्म और अधर्म द्रव्य निमित्त है। श्री नियमसार जी परमागम। अजीवाधिकार। इस अजीवाधिकार में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य की चर्चा होना है, क्योंकि जीव को छोड़कर अन्य शेष 5 द्रव्य अजीव हैं, जिसमें अपनी चर्चा पुद्गल द्रव्य की चल चुकी है। और इस गाथा में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की चर्चा चल रही है। यहाँ पे धर्म द्रव्य की परिभाषा में बताया कि चलते हुए जीव और पुद्गल को गमन करने में जो निमित्त होता है वह धर्म द्रव्य है। दृष्टांत स्वरूप बताया कि जो 14वें गुणस्थान वर्ती अयोगी जिन हैं, जो 14वें गुणस्थान का काल 5 ह्रस्व स्वर जितना है, और जब वह अयोगी जिन समस्त कर्मों का नाश करके जब सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं और ऊर्ध्वगमन स्वभाव से एक समय में ही लोक के अग्रभाग में तिष्ठित हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, तो उनको उस अग्रभाग तक जाने में निमित्तभूत जो होता है वह धर्म द्रव्य होता है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे की है। इसमें आगे जो विषय चलना है उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। वह धर्म द्रव्य 6 उपक्रम से युक्त, अर्थात 6 दिशाओं में गमन करने वाले संसारियों की विभाव गति क्रिया में भी हेतु निमित्त होता है। यहाँ पे 14वें गुणस्थान में जो अयोगी जन हैं उन्हें वह स्वभाव गति क्रिया में निमित्त होगा, अर्थात सीधे ऊर्ध्वगमन स्वभाव से वह क्या सीधी गति से वो सिद्धालय में तिष्ठ गए। लेकिन जो जीव 4 गति में 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है तो उसको विभाव गति में भी निमित्त बनता है। कौन? धर्म द्रव्य तो गति में निमित्त बन रहा है। अब तुम संसार में गति करो या मोक्ष के लिए गति करो, उसको मतलब नहीं है।
अगर हम संसार में गति करते हैं तो दुखी होते हैं और मोक्ष की ओर गति करते हैं तो सुखी होते हैं। जो हमारी पर्सनल समस्या है, धर्म द्रव्य को उससे लेना देना नहीं है, वो तो गति में निमित्त होगा। इस प्रकार वह धर्म द्रव्य समस्त जीवों को गमन क्रिया में निमित्त होता है। जिस प्रकार पानी मछलियों के आवागमन में निमित्त होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य सभी जीव और पुद्गलों के आवागमन में निमित्त होता है। मछली चलना चाहे तो चलने में सरोवर का जल निमित्त बन जाता है, ना चलना चाहे तो नहीं निमित्त बनता है। तो वो पराधीनता नहीं है, धर्म द्रव्य चलाता नहीं है। जीव और पुद्गल चलना चाहें तो चलने में क्या हो जाता है, वो निमित्त भूत हो जाता है। वह अमूर्त धर्म द्रव्य 8 प्रकार के स्पर्शों, 5 प्रकार के रसों व वर्णों और 2 प्रकार के गंधों से रहित अगुरु लघुत्व आदि गुणों का आधारभूत लोकाकाश के समान आकार वाला अखंड एक पदार्थ है। पहली बात उसकी विशेषता बता रहे कि वह कैसा है, अमूर्त है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि वह स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण वाला जो पुद्गल है वह कैसा है, मूर्त है। और स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल पने से रहित है, इसलिए वह क्या है, अमूर्त है। अगुरु लघुत्व आदि गुणों का आधारभूत, अगुरु लघुत्व गुण कल चर्चा की थी कि जिस गुण के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। जीव जीव है, जीव का अभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जीव अजीब नहीं हुआ। अजीब का अभाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अजीब जीव नहीं हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो एक द्रव्य का नाश हो जाए, लेकिन जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, द्रव्य द्रव्य बना रहता है, जीव जीव बना रहता है, पुद्गल पुद्गल बना रहता है, धर्मादि धर्मादि रूप बने रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए कि ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप हो जाए और दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप हो जाए, स्पर्श गुण रस गुण रूप हो जाए, रस गुण स्पर्श रस गुण रूप हो जाए, तो क्या हो जाएगा, किसी एक गुण का अभाव हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, वस्तु का अभाव हो जाएगा। क्योंकि गुण पर द्रव्य और गुण उनके त्रिकाल होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकाल होते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर के अलग अलग हो जाएं अगर, तो भी वस्तु का अभाव हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, उसके गुण बिखर के कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, एक द्रव्य के टुकड़े 1000 हुए तो क्या होगा, तो भी द्रव्य का नाश हो जाएगा। इसलिए द्रव्य का नाश कभी होता नहीं है। किस कारण से? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। और क्या होता है अगुरु लघुत्व गुण का स्वाभाविक परिणमन? षड्गुणी हानि वृद्धि रूप, निरंतर उसमें क्या होता है, परिणमन होता रहता है। वो क्या है, स्वभाव अर्थ पर्याय है वस्तु की। लोकाकाश के समान आकार वाला, लोकाकाश के समान आकार वाले क्या क्या है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य। चूंकि असंख्यात है, अगर एक काल द्रव्य की तरफ से देखा जाए तो एक प्रदेश ही है, तो वह लोकाकाश के आकार बराबर नहीं कहलाएगा, वो एक प्रदेश के आकार बराबर कहलाएगा। चूंकि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही काल द्रव्य के कालाणु द्रव्य हैं, और एक एक कालाणु एक एक आकाश के प्रदेश पर स्थित है रत्नों की राशि की भांति। तो वो प्रदेश एक एक हैं और एक एक कालाणु अपने एक एक प्रदेश सहित हैं। तो लोकाकाश के आकार बराबर नहीं है, एक प्रदेश के आकार जितने हैं वो एक प्रदेश पे स्थित हैं। और जब लोक पूर्ण समुद्रघात होता है तो वह लोक पूर्ण समुद्रघात के समय भी वह जीव के आत्मा के एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाते हैं। काय पे हो जाते हैं? कब हो जाते हैं? लोक पूर्ण समुद्रघात के समय। तो इसमें क्या निकला कि आकाश के जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के हैं, उतने ही जीव के भी प्रदेश हैं, लेकिन अणुगुरु देह प्रमाण वो रहता है, ना कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे रहता है, धर्म और अधर्म की तरह उसके प्रदेश। लेकिन एक सिचुएशन को छोड़ के
लोक पूर्ण समुद्र घात के समय वो क्या होता है, लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक आत्मा के प्रदेश स्थित हो जाते हैं। इससे यह पता पड़ता है कि लोक प्रमाण प्रदेश वाला यह जीव है। यह निश्चित हुआ ना कितने प्रदेश जीव के, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। पदम भाई साहब, असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब नहीं है कि लोक प्रमाण जब मोक्ष हो जाएगा तो लोक प्रमाण उसके प्रदेश फैल जाएंगे, ये नहीं। गिनती कितनी है, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रत्येक जीव के प्रदेश हैं। लोकाकाश के समान आकार वाला अखंड एक पदार्थ है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी द्रव्य को खंडित नहीं किया जा सकता, अखंड है। क्यों है? क्योंकि उसमें एक प्रदेशत्व नाम का गुण है। प्रदेशत्व गुण के कारण क्या होता है, प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है और उसके आकार को किसी के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता है। अगर उसके आकार को खंडित कर लें, ऐसा समझो कि आपके घर में कोई चोरी करना चाहता है तो चोरी करने के लिए उसको सेंध लगाना पड़ती है, कहीं से प्रवेश का स्थान खोजना पड़ता है। और अगर उसको प्रवेश का स्थान ना मिले तो वो चोरी कर सकता है क्या? या फिर आपको फंसाने के लिए कोई आपके यहाँ पे नशीला पदार्थ आपके घर में डालना चाहता है, जिससे कि आप फंस जाओ। कुछ भी ऐसी चीज डाल देगा कि जिससे कि आपको पुलिस पकड़ ले जाए, लेकिन डालने के लिए भी सेंध लगाना पड़ेगी और निकालने के लिए भी सेंध लगाना पड़ेगी, लेकिन सेंध कोई द्रव्य में लगती नहीं है। क्या कहा रम भाई साहब? किसी द्रव्य में सेंध लगती नहीं। क्यों नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि स्वभाव है। किस गुण के कारण? प्रदेशत्व गुण। निज प्रदेशत रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। क्या होता है? वो एक ऐसा किला है, प्रत्येक द्रव्य का प्रदेशत्व रूपी, चूंकि प्रदेशत्व सामान्य गुण है वो सभी द्रव्य में पाया जाता है, तो प्रदेशत्व रूपी एक ऐसा किला है जो किसी के द्वारा भेदा नहीं गया है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, पेट पाते कदापि न अंदर। देखो, पर द्रव्य की तो बात क्या कहें, लेकिन रागादि भाव भी जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, वो रागादि भाव भी उसमें पेट नहीं पा सकते। फिर किस में उत्पन्न होते हैं? किस में उत्पन्न होते हैं? वो जीव में होते हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि जीव के स्वभाव में प्रवेश कर जाएं। क्या कहा? होली आ रही है, जिन लोग तो होली नहीं खेलते, ये तो विषय कसाई जीवों के सब खेल हैं। जिन्हें विषयों में आनंद है तो वे विषय कसाई जीव क्या करते हैं कि इनके नाम पे अपनी विषय वासना पुष्ट करते रहते हैं। तो होली पे कदाचित आपके सफेद कपड़े पे उसने क्या किया, किसी ने, बच्चे ने रंग डाल दिया। रंग डाल दिया तो क्या हुआ? वस्त्र खराब हो गया क्या फेंकने लायक? नहीं, रंग तो है, अवस्था में रंग तो गिरा है, अवस्था में वो रंगीन है, लेकिन रंग का वस्त्र के स्वच्छ स्वभाव में प्रवेश नहीं हुआ। काय में प्रवेश नहीं हुआ? स्वच्छ स्वभाव में प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे ही यह प्रदेशत्व रूपी किला में उसके स्वभाव में जीव के जे रागादि का भी प्रवेश नहीं है। हो गया होता तो सिद्ध दशा प्राप्त नहीं होती। एक पदार्थ है, गुण सहभावी होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती है। देखो, दो प्रकार की पर्याय होती हैं, एक सहभावी पर्याय और एक क्रमभावी पर्याय। क्या कहा? दो प्रकार की पर्याय होती हैं। कौन कौन सी? सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय। सहभावी पर्याय कहते हैं गुणों को
और क्रमभावी पर्याय कहते हैं पर्याय को। पदम भाई सब कुछ शंका के बादल मंडराने लगे आपके मस्तिष्क में। हम इसलिए इन शब्दों से आपको परिचित करवा देते हैं कि भविष्य में आपको स्वाध्याय करेंगे तो इन शब्दों का आपको वहां पे प्रयोग मिलेगा, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो कि जो दो पर्याय कैसी हो गई, एक सहभावी पर्याय, एक क्रमभावी पर्याय। सहभावी माने होता है एक साथ रहे, और क्रमभावी माने होता है क्रम क्रम से होए। तो सहभावी पर्याय कहते हैं गुणों को, और क्रमभावी पर्याय कहते हैं पर्यायों को, पर्णमनशील को। तो वो पर्याय का मतलब पर्याय वो पर्णमनशील वाली नहीं लेना, सहभावी पर्याय माने गुण लेना वहां पे। आचार्य कहाँ किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं, इसको हमें बराबर समझना चाहिए। नए बिना आगम को जिनवाणी को समझना अशक्य है। इसलिए सर्वप्रथम काय का ज्ञान होना चाहिए, नयों का ज्ञान होना नहीं। किसको चाहिए, वक्ता को कि श्रोता को? दोनों को चाहिए। आज इस जगत में इतनी लड़ाई है मनोज भैया, इस लड़ाई का एकमात्र कारण है कि हम दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाते। दृष्टिकोणों को नहीं समझ पाते। मुख्यतः सामने वाला आपको दुखी नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमने उस दृष्टिकोण से न लगा के अन्यथा दृष्टिकोण से लगा लिया, तो क्या हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। वो बार बार कहता है कि हमारा अभिप्राय आपको दुखी करना नहीं था। नहीं नहीं, तुमने ऐसे शब्द तो कहे। अरे शब्द कहे तो हैं। मां कह रही है मर जा, होते ही से क्यों नहीं मर गया? लेकिन क्या मां का अभिप्राय मारना है? मैंने आपको बताया था कि एक मां हैंडपंप पे पानी भर रही थी, तो बच्चा ऊधम मचा रहा था, तो कहने लगी तेरी गर्दन काट दूंगी। मोहम्मदन थी वो, उनमें तो काटा पीटी की शब्द का प्रयोग होते। अपने हाथों तो सब्जी को भी काटना नहीं बोलते, सुधारना बोलते, संवारना बोलते। तो उसने कहा गर्दन काट लूंगी। अब मैं ये कह रहा, उतनी देर में बच्चा थोड़ा सा गिर गया और एक खरोंच आ गई उसको, खरोंच। अब बेटा लग तो नहीं गई, अभी तो तू गर्दन काटने की बोल रही थी, अब एक खरोंच लग गई तो भी तू कह रही बेटा लगती नहीं गई। तो इसका मतलब क्या समझे वो बच्चा कि मैं मारना चाह रही है, शत्रु है हमारी। और वहां पे जाके पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाया है कि मां से मुझे खतरा है। और मैं रिकॉर्डिंग भी बता सकता हूं, रिकॉर्डिंग भी आजकल तो जगह जगह कैमरे लग गए, सब रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बता भी सकता हूं रिकॉर्डिंग प्रूफ रूप में किसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे मार डालूंगी, तेरी गर्दन काट दूंगी। तो कोर्ट मान्य करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही अगर हम जिनवाणी के अभिप्राय को नहीं समझ पा रहे हैं तो बस बाल बुद्धि भी नहीं है, बच्चे भी अभिप्राय को समझते हैं मां को। तो कहां किस अपेक्षा से कौन बात कह रहे हैं? इसी बात को यहां कह रहे हैं कि पर्याय माने किस तरीके का, मतलब जो धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य की पर्याय जो गुण होते ना धर्म द्रव्य, उनका निरंतर पर्णमन चलता है, तो उसी को पर्याय कहेंगे। प्रत्येक द्रव्य के जो गुण हैं उन गुणों का निरंतर पर्णमन होता है, तो प्रत्येक द्रव्य के जो गुण हैं उनका निरंतर पर्णमन चलता है, वो पर्याय है। ऐसे धर्म द्रव्य के गुणों का पर्णमन पर्याय कहलाएगा। क्योंकि देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, शाम को बहुत अच्छी चर्चा चल रही, आप लोगों के पास समय हो तो उसको समझने लायक है। उसमें तत्वार सूत्र के 7 सूत्रों के आधार पर पूरे तत्वार सूत्र का सार है। 3 आधार सूत्र हैं, 2 जीवन सूत्र हैं और 2 समाधि सूत्र हैं। पूरे तत्वार सूत्र का सार है उसमें। शाम को 8:15 बजे से सोमवार से शनिवार तक चलती है क्लास, रविवार को छुट्टी रहती है। और आप लोग आए तो रविवार को भी क्लास लगा सकते हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा एंजॉय करना होता है। बड़े पणी नहीं, कथन सापेक्ष है। कोई भी द्रव्य पर की अपेक्षा नहीं रखता, कथन किया जा रहा है सापेक्षता से। लेकिन वो एक स्वाधीन द्रव्य है, उसका पर्णमन भी स्वाधीन है। दिखता है, ये बात है। समझ में आता कि ये पर्णमन है और ये पर्याय है।
देखो अगर जैन दर्शन और भैया देखो, अगर जैन दर्शन और सर्वज्ञ भगवान नहीं होते, सर्वज्ञ भगवान की वाणी नहीं होती, धर्म और अधर्म द्रव्य को तो पहचान ही नहीं पाता व्यक्ति कि कोई धर्म और अधर्म नाम का द्रव्य है इस जगत में। क्योंकि जीव पुद्गल तो प्रत्यक्ष समझ में आते हैं और आकाश और काल भी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि टाइम स्पेंड हो रहा है, व्यतीत हो रहा है, आकाश माने स्पेस दिख रहा है। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो अन्य जगह है ही नहीं व्यवस्था। लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा हैं तो उनके द्वारा बताया गया है कि एक धर्म नाम का द्रव्य है, एक अधर्म नाम का द्रव्य है, और इनका भी निरंतर परिणमन चल रहा है। यद्यपि परिभाषा जीव और पुद्गल के निमित्त से बनाई जा रही है, लेकिन जीव पुद्गल की कोई सापेक्षता नहीं है उसमें। अगर जीव पुद्गल निगमन ना करें तो क्या उसका परिणमन रुक जाएगा? क्या नहीं रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा? अर्थात परिणमनशील तो प्रत्येक द्रव्य है ना। प्रत्येक द्रव्य के जो अनंत गुण है उस धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के, वो निरंतर उनमें प्रत्येक गुण की पर्याय प्रति समय हो रही होगी कि नहीं हो रही? हो गई। और हम नहीं भी जान पाए उसको तो भी उसका परिणमन रुक जाएगा। क्या पुद्गल है, पुद्गल है जो लकड़ी है, तो जो नहीं जान रही है कि हमारा क्या क्या स्वरूप है, कैसा परिणमन हो रहा है, तो भी इसका परिणमन रुक रहा है। क्या 5 अजीब द्रव्य हैं, जीव तो जानता हुआ है, जानने वाला है, लेकिन न जानने वाले द्रव्यों का परिणमन क्या एक समय भी रुक जाएगा? जब इनके परिणमन में कोई बाधा नहीं है तो तुम क्यों टेंशन सिर पे ले रहे हो? जैसे इनका परिणमन हो रहा है वैसे ही तुम्हारा भी परिणमन हो रहा है, तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत। स्वयमेव सब द्रव्य का परिणमन सदैव हो रहा है। ऐसा आगम का वचन होने से गति के हेतुभूत इस अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य के शुद्ध गुण शुद्ध पर्याय होती हैं। ये पहले भी चर्चा हुई है कि 4 द्रव्यों का जो परिणमन होता है कैसा होता है? वो निरंतर शुद्ध रूपी होता है, अशुद्ध परिणमन कभी होता नहीं है। धर्म द्रव्य में विशेष बात यह अधर्म द्रव्य में विशेष बात यह है कि वह जीव और पुद्गलों को गमन पूर्वक स्थिति ठहरने में निमित्त होता है। देखो धर्म द्रव्य की चर्चा बहुत विस्तार से हो चुकी। अधर्म द्रव्य का काम यहां बता रहे हैं कि वो क्या करता है कि यह जीव और पुद्गलों को गमन पूर्वक स्थिति ठहरने में निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य में शेष बातें गुण पर्याय धर्मास्ति काय के समान ही होती। अब देखो कोई पथिक चल रहा था और चलते चलते जेठ की दोपहरी थी और एक बढ़िया वृक्ष दिखा, घना वृक्ष दिखा, तो पथिक ने सोचा कि थोड़ी देर अब क्या करो, विश्राम कर लो। तो पथिक किसकी छाया में ठहरा? वृक्ष की। वृक्ष नहीं होता तो ठहरता क्या? नहीं ठहरता। लेकिन वृक्ष ने ठहराया क्या? वृक्ष ने ठहराया क्या? नहीं ठहराया। लेकिन क्या हुआ कि आप उसको विचार कब आया? जब वृक्ष दिखा। ऐसे ही जो अधर्म द्रव्य है ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त बनता है, ना कि ठहराता है। देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, बड़े पंडित साहब एक बात कहते थे कि या तो व्यक्ति निमित्त का निषेध कर देता है या निमित्त को कर्ता मान लेता है। अब इसमें ऐसा समझो, बाई रोटी बनाती कि नहीं बनाती? बाई रोटी बनाती कि नहीं बनाती? बाइयों से पूछ लेना, बाई आप लोग रोटी बनाते कि नहीं बनाते हैं? बाइयों को खुद ही नहीं पता कि बनाती कि नहीं बनाती है? बनाती कि नहीं? सुरा ओ स्वरा, तुम रोटी बनाती नहीं? बनाती। मम्मी बनाती रोटी? मम्मी बनाती। बाई रोटी बनाती भी है कथनचित और नहीं भी बनाती है। निमित्त की तरफ से देखा जाए तो जिस बाई ने योग और उपयोग लगाया है रोटी बनने में, उसको व्यवहार से उसका कर्ता कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। क्या कहा? निमित्त को भी व्यवहार से कर्ता कहा जाता है। मनीष भैया क्या कहा हमने? किसको? निमित्त को।
दो काम एक साथ कर लेते, इनकी बुद्धि बहुत तेज है, मोबाइल भी देख लेते और सुन भी लेते बातें। इतनी तेज स्पीड आपकी है पकड़ने की, बताओ। निमित्त को काय से कर्ता कहा जाता है? व्यवहार से। लेकिन परमार्थ से जो जिस रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता होता है। ध्यान से सुनना इस बात को। जो जिस रूप परिणमित होता है वह उसका कर्ता होता है, और व्यवहार से जो उसमें निमित्त होता है उस कार्य में, उसको क्या कहे? व्यवहार से क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। बाई ने रोटी बनाई, ध्यान से सुनना, बाई ने रोटी बनाई, लेकिन किस बाई ने रोटी बनाई? जिस बाई का योग उपयोग उस रोटी बनने में निमित्त था, उस बाई के लिए कहा जाएगा इस बाई ने रोटी बनाई। जो बाई ने उस योग उपयोग नहीं लगाया उस पर आरोप भी नहीं आएगा। क्या कहा? पीनल बहन जी, हमें आपके यहाँ भोजन करने जाएं तो आप रोटी बनाओगी, ठीक है ना, तो आप पे आरोप आएगा व्यवहार से, लेकिन आपकी बिटिया नहीं बनाएगी तो उस पर आरोप आएगा क्या? निमित्त रूप से कर्ता भी उसको कहा जाता है कि जिसका योग उपयोग उसमें निमित्त हुआ है, लेकिन वो निमित्त रूप से कर्ता कहा जाता है, खरेखर वह कर्ता नहीं है। खरेखर तो वह आटा ही करता है उसका उपादान रूप। बाई रोटी बनाती होती, या बाई रोटी बन रही होती, या बाई रोटी रूप परिणमित होती तो बाई तो खत्म हो जाती, रोटी सब बन जाती बाई की। आप लोगों के कितने हाथ पैर घुर गए रोटी बनाने में? कितने चलेगा यार रोटी के साथ? कुछ नहीं, हाथ अपने में है। बेलना भी रोटी रूप नहीं होता, तो रोटी रूप कौन हुआ? आटा। तो वास्तविक कर्ता कौन है? आटा। तो फिर बाई पे आरोपण क्यों आया? क्योंकि उस बाई ने योग उपयोग लगाया, सब बाई ने नहीं। हमारे लिए कहा जाए कि भैया ने स्वाध्याय लिया, तो भैया ने योग उपयोग लगाया तो हम पे आरोपण आया। आपने योग उपयोग नहीं लगाया तो आप पे आरोपण आएगा क्या निमित्त का? लेकिन खरेखर मैं जो पूछूं निश्चय से, परमार्थ से, चीजें शब्द जो निकल रहे हैं इसके खरेखर कर्ता कौन है? भाषा वर्गणा रूप जो शब्द हैं वो करता है कि मैं करता हूं? तो इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि जो व्यवहार का कथन है, कि जो परमार्थ का कथन है, जे कहां से किस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। ऐसे ही चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जब जीव और पुद्गल स्वयं अपनी योग्यता से गति करें तो उस गति में धर्म द्रव्य पे आरोपण आता है। वो व्यवहार से ऐसा भी कह दें कि धर्म द्रव्य ने चलाया, अधर्म द्रव्य ने रुकाया, लेकिन समझना बराबर यह है कि जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से चले तो धर्म द्रव्य पे आरोपण आया, जीव और पुद्गल अपनी योग्यता से रुके तो अधर्म द्रव्य पे आरोपण आया। ना धर्म द्रव्य ने चलाया ना धर्म द्रव्य ने रुकाया, जीव चले तो उस पे आरोपण आ गया, जीव रुके तो उस पे आरोपण आ गया। मछली चले तो पानी पे आरोपण आ जाएगा, क्योंकि वो जमीन पे नहीं चलेगी, हवा में नहीं चलेगी, काय में चलेगी? पानी में। लेकिन कब चलेगी? जब चलना चाहे। अब पानी में हर मछली चलती थोड़ी ना रहती, थोड़ा आराम भी करती होगी, विश्राम, थोड़ा नींद ले ले, तो रुकी है, अपनी खड़ी है, स्वरा सोती होगी कि नहीं मछली? तो तब तो चलती नहीं होगी। जब चलेगी तो आरोपण किस पे आएगा? पानी पे। तो इन धर्म और अधर्म द्रव्य को सर्वज्ञ के ने जो बताया है, इनका स्वरूप, गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व, तो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त कौन होता है? धर्म द्रव्य। और ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त कौन होता है? अधर्म द्रव्य। इसी प्रकार आकाश का भी अवगाह दान लक्षण विशेष गुण है। आकाश की शेष विशेषताएं धर्म अधर्म द्रव्य जैसी हैं, क्योंकि क्या होता है, इनका स्वाभाविक परिणमन ही होता है, इनमें वैभाविक परिणमन नहीं होता। वैभाविक परिणमन की शक्ति कितने की है? पीनल को भूल जाती है, क्या है कि कभी कभी है आती। कितने? हाँ, 2, जीव और पुद्गल, ठीक है ना। वैभाविक परिणमन की शक्ति कितने में है? 2 में, जीव और पुद्गल द्रव्य में।
बाकी शेष 4 द्रव्य तो कैसे परिणत हो रहे हैं? स्वाभाविक धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। अनादिकाल से उनके शुद्ध गुण पर्यायों का परिणमन चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। इस लड़ाई झगड़े में इन 4 कोई समस्या नहीं है। जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म, नाचने वाले कौन है? 2 द्रव्य। क्यों है? क्योंकि इनमें क्रियावती नाम की शक्ति है, इसलिए नाचते उछल कूद करते रहते। वे तो अपने मौन बैठे रहते। देना, अवकाश को देना, अवकाश माने स्पेस, स्थान को देना आकाश का गुण है, स्वभाव है। अर्थात जीवादि 5 द्रव्यों को रहने में स्थान देता है। कौन सा द्रव्य देता है? द्रव्य संग्रह में गाता है अवकाश दान जैन्यम जीवादि बियाण आयासम। अवकाश दान जैन्यम जैन्यम लोकाकाशम अल्लोकाकाशमिति दुभ्यम। अवकाश दान, दान देना, वहां भी शब्द आया ना, दान माने देना, अवकाश स्थान देता है। ध्यान रखने की बात यह है कि लोकाकाश के धर्म और अधर्म द्रव्य के समान प्रमाण आकार में होने से अलोकाकाश में कोई न्यूनता कमी नहीं आती, वह तो अनंत ही है। अब ऐसा समझें, समुद्र में एक बूंद जितनी जगह कोई महत्व नहीं रखती। अगर अनंत आकाश की तरफ से देखा जाए तो समुद्र में एक बूंद जितनी जगह 343 घन राजू प्रमाण इस लोकाकाश की है। कितनी? समुद्र में बूंद जितनी। और केवल ज्ञान की तो इतनी सामर्थ्य कि ऐसे अनंत अनंत लोक हो जाएं तो भी एक समय में जान ले। उसकी अनंत सामर्थ्य ज्ञान की, जो भी हो सबको, आकाश अलोकाकाश को भी अनंत 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 रूप में जानता रहता है। तो क्या कह रहे हैं? ध्यान रखने की बात यह है कि लोकाकाश के धर्म और अधर्म द्रव्य के समान अर्थात प्रमाण आकार में होने से अलोकाकाश में कोई न्यूनता कमी नहीं आती। वह तो कितना रहता है? अनंत है। देखो, लोकाकाश के जो प्रदेशों की चर्चा आती है, कितने हैं वो? असंख्यात प्रदेश हैं। लेकिन आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत। आकाश द्रव्य तो एक अखंड है, वो तो उपचार से लोकाकाश और अलोकाकाश के भेद किए जा रहे हैं। जहां जीवादि क्षेत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? लोकाकाश। उसके अलावा कितना? लेकिन आकाश अखंड है कि उससे खंड हो गया कुछ? आपकी जमीन थी खेत की, उसमें एक फार्म हाउस बना लिया, बीच में एक हाउस बना लिया, तो खेत की अखंडता कोई खंडित हो गई क्या? खाली वो नाम रख दिया आपने फार्म हाउस, खेत के बीच का एक घर, तो वो अखंड है। लेकिन वो उतनी जगह को आप विशिष्ट रूप से कहने लगे, लेकिन वो जमीन तो कैसी रहती है? अखंड ही रहती है। अब इसी विषय में पद्म प्रमलधारी देव ने एक श्लोक लिखा है। पद्म प्रमलधारी देव घुमा फिरा के कहां ले आते हैं? अपने पे। ये विशेषता है। देखो, दर्शनोपयोग की एक बात कहते हैं। दर्शनोपयोग क्या है? दर्शो आत्मावलोकनम दर्शनम। जब भी ज्ञान किसी को जानता है तो दर्शन क्या करता है? एक बार फिर अपने को टच करता है और फिर ताकत जुटाता है और फिर दूसरे को देखने में काम करता है। वो ताकत, वो अलग अलग भी इच्छाएं आती हैं, उसको समझ लेना, अभी उस पर नहीं जा रहे। तो ऐसे क्या करते हैं? वो घुमा फिरा के धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा चल गई। अब वो कहते बस ठीक है, बहुत हो गई बात धर्म अधर्म आकाश द्रव्य की, अब अपने पे आ जाओ, अपनी बात करो। इस पे अब आप ले आएंगे। देखिए कलश कितना सुंदर है। इह गमन निमित्तम अतिस्थिते कारणम वा। बोलिए। पद परम खिलानाम स्थान दान प्रवीणम। तदखिलमवलोक्य द्रव्य रूपेण सम्यक। प्रविशतु निज तत्त्वं सर्वदा भव्यलोकः।
इहि गमन निमित्तं यतिस्थितेः कारणं वा पद परमखिलानां स्थान दानव प्रवीणम्। तदखिलमवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्यक् प्रविशतु निजतत्त्वं सर्वदा भव्यलोकः। इहि गमन निमित्तं यतिस्थिते कारणं वा पद परमखिलानां स्थान दान प्रवीणम्। तदखिलमवलोक्य द्रव्यरूपेण सम्यक् प्रविशतु निजतत्त्वं सर्वदा भव्यलोकः। धर्माकाश को द्रव्य रूप से मल्लारी देव कह रहे हैं कि अब अपने में बसो। मैंने बता दी व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था बता दी, लोक की व्यवस्था बता दी कि एक पुद्गल द्रव्य है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, एक काल द्रव्य है, इस तरीके के द्रव्य हैं। अब इनकी हमने वस्तु स्वरूप बता दी है, व्यवस्था बता दी। अब ज्यादा उलझो नहीं, उलझने वाली बात नहीं, पंडिताई नहीं करने तुम्हें कि अपने दिमाग में सब चीजें सीख लो, सुना दो कि हम सब जानत हैं। अभी तुम नहीं जानते, तुम जब अपने को जानोगे तब सच्चा जानना होगा तुम्हारा। तो यहाँ यही कह रहे हैं, यहाँ आशय है कि जो द्रव्य गमन का निमित्त है, जो द्रव्य स्थिति का निमित्त है, और दूसरा जो द्रव्य सर्व को स्थान देने में प्रवीण है, उन सबको सम्यक द्रव्य रूप से अवलोक कर यथार्थता स्वतंत्र द्रव्य रूप से समझकर भव्य समूह सर्वता निज तत्व में प्रवेश। पता इसमें भी एक सार की बात यह है कि जब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र स्वाधीन रूप से अपना कार्य करने में सक्षम है, और तुम भी एक द्रव्य हो और तुम भी पूर्ण रूप से अपना कार्य करने में सक्षम है, तो तुम दूसरे के फटे में टांग क्यों अड़ाते हो? क्या कहा? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी से कहता है कि पिताजी अब सलाह नहीं देना, हम भी बड़े हो गए हैं। और ज्यादा सलाह दोगे तो फिर कहेगा कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने स्वतंत्र है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। आप ये सोचो कि जो अजीब द्रव्य हैं, जो ज्ञान दर्शन रहित हैं, वो भी अपना कितना सुव्यवस्थित रूप से परिणमन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उन्हें किसी दूसरे की रंच मात्र जरूरत नहीं है। अनादिकाल से स्वाधीन स्वतंत्र स्वाभाविक परिणमन कर रहे हैं चार द्रव्य, और करते रहेंगे अनंत काल तक। कोई व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होगी इस विश्व की स्वचालित वस्तु व्यवस्था में। जो हमारी कर्तृत्व बुद्धि है वही अनंत संसार में भ्रमण का कारण है, और कुछ भी नहीं। तो तुम क्या करो? ज्ञाता हो। आज स्पेशल क्लास, संडे स्पेशल। आप लोग संडे को वैसे भी देर से आते हो।